चांदी $32 पार, और अगर मैं M6 मार्केट की बात करूं तो 91,000। अगर हम बात करें तो चांदी को मैं $21, $23, $27 और रिसेंटली हमने क्या बोला था $29 के पार अगर चांदी गई तो हमारा जो फाइनल टारगेट होगा वो $33 का होगा। $33 हमारा जो टारगेट है वो इनिशियल टारगेट है, आप समझ के चलिएगा। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है 33, लेकिन इसके बाद चांदी को आपको बेचना है नहीं। क्यों? क्योंकि जो पैटर्न हमने आपको बताया था, जो हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करा था, उसमें हमने क्लियरली बोला था कि अगर चांदी $23 पे है, हाँ, ठीक है ना, 20 रुपए लीटर पानी है, ठीक है, हाँ, उससे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा एक्चुअली। जो कॉस्ट है अगर सिल्वर की वो $23 माइनिंग कॉस्ट है, वहां पे अगर $10 का हम लोग एक बेस ले और कहीं ना कहीं हम लोग अगर $11 की माइनिंग कॉस्ट आ रही है, हाँ, तो 21 से $23 की कॉस्टिंग आ रही है। बिल्कुल उस लेवल पे चांदी कहीं से कहीं भी बुरी नहीं थी लेने के लिए। क्या आज बुरी है? नहीं। अगर आप रिसेंटली अगर हमारे कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो अभी एक क्लाइंट ने रिसेंटली देखा है, जो हमारे पेड क्लाइंट्स हैं उनको पता है, हाँ, कि उन्होंने दिया है कि 90,000 में हमने चांदी बेची है। मतलब हम आपको बाइंग रिकवरी के लिए बात करें, बाइंग रिकमेंडेशन दें, हाँ, कुछ भी बात करें, आपने अगर दिमाग में बैठा लिया है कि मुझे बेचना है तो बेचना है। आपको 90,000 में भी आपको चांदी बेचनी है, आप लोग 1,06,000 हो जाएगा तो भी आपको चांदी बेचनी है, या 1.5 लाख हो जाएगी तो भी आपको चांदी बेचना है। एक्चुअली होता ये है कि मार्केट में जो ट्रेंड है उसके हिसाब से जो ट्रेडर्स है वो अपनी पोजीशन बनाना ही नहीं चाहते, वो दिल से लगा लेते हैं कि मुझे सेल ही करना है। ये एक तरह का बायस होता है। हाँ। क्या होता है कि जब ट्रेडर्स को नुकसान ज्यादा दुख ही देता है एज कंपेयर टू प्रॉफिट में उनको खुशी इतनी नहीं मिलती है, लेकिन लॉस से घृणा बहुत होती है, फिर लॉस से उनको दिक्कतें बहुत होती हैं, या फिर लॉस को वो कैरी करते हुए चलते हैं। हाँ। उनका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि इस पोजीशन को काटने के बाद में हम फ्री हो जाएं, फ्री होने के बाद में हम ऐसा कुछ ट्रेड नया ले सकें, या फिर जो कहीं पढ़ के कहीं समझ के। पूरे मार्केट में आपको कोई भी नहीं है जो कम्युनिटी समाचार सुबह आपको डेली परफेक्ट लेवल्स या फिर डेली परफेक्ट मार्केट ट्रेंड्स कोई भी चीज प्रोवाइड कर रहा है। हम सुबह 8:30 बजे आपको देते हैं, लाइव मार्केट में आपको दिन भर देते हैं। कुछ अगर ऐसा बनता है मार्केट के अंदर जहां पे आप रिकवरी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, या फिर बहुत बड़ा कोई पैटर्न बन रहा है जो हमने अपने दिया था, आप हमारे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट्स, हमने क्लियरली अपने क्लाइंट्स को बोला था किसी को ना आगे बताना, ना किसी को आगे भेजना। लेकिन उसके बाद भी हमने चार्ट भी प्रोवाइड करा, रीजंस भी प्रोवाइड करे कि क्यों चांदी में तेजी है और कहां तक के हमको लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। हमें पता चला था कि क्लाइंट का बहुत नुकसान है। जब गोल्ड और सिल्वर में हम बात करें तो उस समय बहुत अच्छी चीजें चल रही थी, हमारे साथ अच्छी चल रही थी, हमने अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत अच्छी चीजें बताई थी, लेकिन जो क्लाइंट थे वो उनकी पोजीशन में इतनी हद तक मंदी में फंसे हुए थे कि हमने उनके लिए रिकवरी ऑफ लॉसेस वाला जो पैकेज है वो भी हमने लॉन्च किया था कि भाई आपको अगर नुकसान है, हमें पता था क्योंकि एक रैली आने वाली है जिसमें हम उनका नुकसान कवर करा सकते हैं, कोप अप करा सकते हैं, जिससे वो निकल सकते हैं, और अगर वो ट्रेड लेना चाहे नया तो वो आगे फर्दर नया ट्रेड लेने के लिए रेडी हो सकते हैं। लेकिन अब चांदी के अंदर ऑलरेडी 5,000 रुपए की तेजी आ चुकी है M6 में, आज शायद खुलेगा भी ऊपर। अगर हम गोल्ड में देखें तो 2,000 पॉइंट की रैली आ चुकी है। अब इस बीच में अब हम कोई भी नया पैकेज या फिर इस तरह के कोई भी क्लाइंट नहीं ले सकते। जो रेगुलर कॉल्स हैं आप ले सकते हैं, लेकिन अब हम उसके अंदर कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि जब रैली है, एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, मार्केट में कोई भी पैटर्न बनने में टाइम लगता है। ये वाला पैटर्न हमने अपने क्लाइंट्स को बताया था 2021 से 2024, ऑलमोस्ट 3 से 4 साल लग गए। 4 साल लगे इस पैटर्न को बनने में, तो इसके अंदर एक नया स्ट्रेंथ बना हुआ है। पहले अगर देखें कोविड में, हमने कोविड के पहले चांदी को 35,000 भी देखा हुआ है। उसके बाद कोविड के बाद में हमने 75 तक के रैली देखी थी। उसके बाद में 4 साल का कंसोलिडेशन था। उस कंसोलिडेशन के बाद में अब ये जो रैली मिली है तो सिल्वर के अंदर एक नए हाइज बनाएंगी। याद रखिएगा, हमने पहले भी आपको बताया है 1970 में चांदी $49 क्रॉस करी है। हाँ। 2011 में चांदी ने वापस से जो रैली थी उसने दी थी और $49 तक गई थी। $49 से हमने वापस से $11 तक के ट्रेड देखे हैं। 2 बार हो चुका है 1970 2011 में। हाँ। इस बार पूरे चांसेस है कि $50 को भी क्रॉस करेगी। इसलिए $33 की भी चांदी, $32 की चांदी, या फिर कोई करेक्शन मिलता है तो वापस से $29-27 तक की चांदी अगर आपको मिलती है तो आपको इनिशिएट बाइंग ही करना है और इन्वेस्टमेंट करके चलिए। चांदी ही एक ऐसी प्रोडक्ट कमोडिटी है जो इस समय काफी नीचे लेवल पे, अंडर वैल्यूड लेवल पे चल रही है। कह सकते हैं वो अंडर वैल्यूड चल रही है। बिल्कुल, आपने अगर नुकसान कर रखा है प्लीज इसमें से एज सून एज पॉसिबल बाहर निकलिए।
अभी जिसने भी लॉन्ग पोजीशंस रख रखी हैं उनके लिए $29 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट टर्म में। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, कहीं भी आपको रैली या फिर कोई भी एक डिप मिलता है इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमेशा क्रिएट रहेगी। आप जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं, हमने पहला भी आपको बताया था कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो टारगेट आ रहा है सिल्वर के अंदर, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट आ रहा है वो $35 से $37 तक आ रहा है। $33 के बाद में, $33 या $34 के बाद में एक हल्का सा करेक्शन आएगा, समवेयर अराउंड 32-31 तक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस बनेगी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, आप बाइंग करके चलिए। सेलिंग मत करिए प्लीज प्लीज प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। बाइंग करके चलिए, सेलिंग करेंगे तो फिर से वापस से इसी सिचुएशन में आप आ सकते हैं। अगर किसी दिन सेलिंग का कोई मौका मिलता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इंट्राडे में सेलिंग नहीं कर सकते, पोजिशनल आप अपनी जो जितनी भी चीजें उसको होल्ड करिए। इंट्राडे में अगर कोई सेलिंग मिलती है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं नुकसान में ही जाएंगे, इसके अलावा आपकी कोई गारंटी नहीं है। एनालिस्ट भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन स्टॉप लॉस सबसे बड़ी चीज है, बिना उसके आप ट्रेड नहीं कर सकते। अपने ट्रेड अपनी पोजीशन से दिल मत लगाएं, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चले, ये आई गेस एक बेटर सजेशन है हमारे सारे ट्रेडर्स के लिए। और अगर आपने कोई भी पोजीशन से अभी कैरी कर रखा है, आप हमारे 5 बजे मार्केट ओपन होगा, अपने क्लाइंट जो एनालिस्ट हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी पोजीशन के बारे में। लेकिन हाँ, जो हमारा लॉस रिकवरी वाला पैकेज है वो फिलहाल के लिए क्लोज हो गया है, क्योंकि अब इस समय कोई भी हम आपको सजेस्ट, क्योंकि आप समझिए ना, अगर मैं हमने 91, 92, 93,000 में आपको सिल्वर बाय कर दिया, हम बोल रहे हैं 84,000 से सिल्वर बाय, और 6,000 की रैली, अगर 7,000 की रैली हो चुकी है, हमने मिस कर दी है या फिर कुछ भी चीज हमने कर दी है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अभी भी हमारे होल्ड करे हुए हैं, अभी भी हमने उनको पोजीशन होल्ड कराई हुई है और कंटिन्यूअसली हम उनको होल्ड भी कराएंगे। और इस टाइप की अगर पोजीशंस हैं, तो अब यहाँ से अगर 2,000 पॉइंट आएगा, 3,000 पॉइंट नीचे भी आता है, तो एक क्लाइंट का पैनिक मोड अलग तरह का हो जाएगा। तो अब लेवल नहीं है कि आप यहाँ से लॉस रिकवरी वाली, कोशिश करिए अपने लॉस को कम कर सके, या फिर कोशिश करिए कि किस तरह से हम अपने लॉसेस को रिकवर करा जा सकता है। हमारा एक बेसिक पैकेज है 2500 का, जिसमें हम उसमें क्लाइंट्स को न्यूज लेवल्स, मार्केट अपडेट्स, क्वेरी सॉल्विंग करते हैं। आप अगर चाहें तो वो पैकेज हमारा ले सकते हैं, क्योंकि हम क्लाइंट्स को ये प्रमोट करते हैं कि क्लाइंट्स को पता होना चाहिए कि वो अपना पैसा लगा रहे हैं। आखिर रीजन क्या है? बिना मतलब में, बिना किसी जानकारी के अगर आप पैसा लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आज नहीं तो कल नुकसान में लगेगा। तुक्का एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, पर हमेशा तुक्के पे काम नहीं होगा। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करिए, अपने दोस्त, यार मेरे दोस्त ने कहा है, मेरा मन कह रहा है, या फिर मेरी उम्मीद है ऐसी, या फिर मुझे बहुत तेजी हो गई है। इस मार्केट में तेजी की कोई लिमिट नहीं है, मंदी की कोई लिमिट नहीं है। 0 के नीचे भी हमने क्रूड ऑयल को देखा है, निकल को भी देखा है, निकल को हमने एक दिन में 2200 रुपए से 6500 जाते हुए देखा है। तो आपकी लिमिट नहीं है इस मार्केट में। आपके पास 1 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, कितना होगा? 500 करोड़ होगा। वो भी इस मार्केट को खाने की ताकत रखता है। ठीक है ना? अगर आपको ट्रेड करना है तो प्लीज एनालिस्ट की राय और जो आपको सही लगता है, जरूरी नहीं है कि कमोडिटी समाचार, अगर आपको कोई और भी अच्छा लगता है कि इस बंदे की है, प्लीज फॉलो प्रॉपरली, उनको प्लीज फॉलो करना चालू करिए। एक चीज और है, प्लीज एक ट्रेड को लेके किसी भी सर्विस को आप जज ना करें, चाहे आप हमारी सर्विस हो चाहे किसी की भी सर्विस हो। आप एक ट्रेड के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। आप ये मत मांगिए कि क्लाइंट्स हमसे मांगते हैं एक डेमो कॉल दे दीजिए, एक ट्रायल कॉल दे दीजिए। समझिए बात को, एक ट्रायल कॉल, एक डेमो कॉल से आप कुछ भी नहीं जज कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो। अगर हम बात कर रहे हैं इस समय ट्रेड की, तो अभी सिल्वर ने रैली दी है। नेक्स्ट ट्रेड के लिए आप तैयार रहिएगा। क्रूड ऑयल के अंदर हम जल्दी एक रिपोर्ट रिलीज करेंगे और उसमें भी बड़ी रैली के लिए तैयारी हम लोग चल रहे हैं। उसी तरीके जैसे हमने गोल्ड एंड सिल्वर में प्रीमियम रिपोर्ट रिलीज करी थी, क्लाइंट्स ने ली, एंड फॉर श्योर उनका बेनिफिट हुआ है। इसके पहले हमने कॉपर भी बताया था। कॉपर के अंदर हमने बताया था 746, 756 और 776 के ऊपर। हमारा कॉपर में अभी भी टारगेट 1200 रुपीज तक का है, जो अभी 920, 930 के आसपास चल रहा है। जो ओपन होगा 920, 930 के बीच में ही होगा। अगर इसके बाद बात करें तो मार्केट के अंदर जो अगली अपॉर्चुनिटी है वो क्रूड ऑयल की हमने आपको बता रखी है। गोल्ड एंड सिल्वर के साथ साथ कॉपर और क्रूड, इनमें अभी तेजी रहेगी और नए लेवल्स हमको अभी देखने को मिलेंगे। डेली कमोडिटी समाचार को फॉलो करते रहिए, ओसी को रीड करिए, बिना पढ़े बिना समझे कभी भी ट्रेड मत करिए। थैंक यू।